नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और मेरे साथ है नंदिता। अगले 10 मिनट में आप 100 बड़ी खबरें देखेंगे। शुरू करते हैं न्यूज़ 100 बिना ब्रेक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए राजेंद्र नारायण का कर्नाटक के बेलगाम में किया गया अंतिम संस्कार। उमड़ा जनसैलाब। नए अमेरिकी राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आज शाम 6:30 बजे होगी वोटिंग। 20 करोड़ वोटर लेंगे हिस्सा। पहले ही हो चुकी है 40% वोटिंग। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। पहले के आदेशों के पालन पर भी होगा विचार। दिल्ली की हवा में हुआ मामूली सुधार, लेकिन PM 2.5 और PM 10 का स्तर अब भी 500 के पार। एक हफ्ते के लिए दिल्ली मेट्रो ने रोके सभी निर्माण कार्य। खुदाई से लेकर कंक्रीट मिक्सिंग के सभी काम रहेंगे बंद। प्रदूषण कम करने के मकसद से दिल्ली में आज से शुरू होगा 15 साल पुरानी डीजल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने का काम। ऑड इवन स्कीम को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार आज करेगी बैठक। स्कूलों में सर्दियों की छुट्टियों का वक्त हो सकता है ये स्कीम लागू। दिल्ली सरकार केंद्र से करेगी उत्सर्जन पर नई स्टडी कराने की मांग। केंद्र को लिखा पत्र। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल दवे ने 80% प्रदूषण के लिए दिल्ली को ही बताया जिम्मेदार। प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली NCR से मिलकर लड़ने की अपील की। जहरीली हवा पर NGT ने केंद्र, दिल्ली समेत 4 राज्यों को लगाई फटकार। दिल्ली सरकार ने कहा धूल रोकने के लिए पानी के छिड़काव का क्यों नहीं किया गया इंतजाम। दिल्ली की जहरीली हवा से बचाने में एयर प्यूरिफायर भी नाकाम। दिल्ली में कई परिवारों को लगाने के बाद भी नहीं मिल रही है राहत। दिल्ली वालों को प्रदूषण के कहर से बचाने के लिए दिल्ली बीजेपी ने राजीव चौक पर बांटे मास्क। दिल्ली NCR में प्रदूषण से सेहत पर असर पर एसोचैम ने कराया सर्वे। 10% कर्मचारियों के सांस में पाई गई परेशानी। कई कंपनियों ने लगवाए एयर प्यूरिफायर। लश्कर-ए-तैयबा के चीफ ऑफ सईद का सामने आया नया वीडियो। जम्मू कश्मीर में हमले की दी धमकी। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक को फिर नकारा। कांग्रेस कार्य समिति ने की राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बनाए जाने की मांग। AK एंटनी ने कहा कांग्रेस अध्यक्ष बनने का सही वक्त। रक्षा मंत्रालय ने दी 82 हजार करोड़ रुपए की सैन्य साजो सामान की खरीदारी की मंजूरी। 464 टैंक, 83 तेजस लड़ाकू विमान भी शामिल। ब्रिटेन की PM थेरेसा मे ने किया भारतीयों के लिए वीजा नियमों का आसान बनाने का वादा। मेक इन इंडिया के तहत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी मदद का भरोसा। NGT में भारत की एंट्री पर चीन ने नरम रुख अपनाने से किया इनकार। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा पुराने रवैये पर है कायम। बेंगलुरु में कन्नड़ फिल्म की शूटिंग के दौरान हादसा। स्टंट सीन में हीरो और विलन ने मारी हेलीकॉप्टर से छलांग। दोनों डैम के पानी में लापता। सर्च ऑपरेशन जारी। दिल्ली के सदर बाजार और मीना बाजार में लगी आग। सदर बाजार में करीब 100 झुग्गियां जलकर खाक। 2 दर्जन से ज्यादा फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाई। सदर बाजार में आग लगने के दौरान सिलेंडर फटने से भी सुने गए धमाके, लेकिन आग की वजह साफ नहीं। रेप के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के बर्खास्त मंत्री संदीप कुमार को दिल्ली की एक कोर्ट ने दी जमानत। सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करने की हिदायत। दिल्ली के JNU में लावारिस बैग से मिले जिंदा कारतूस और पिस्टल। सिक्योरिटी गार्ड ने किया बरामद। JNU प्रशासन ने किया पुलिस के हवाले। दिल्ली मेट्रो का फिलहाल नहीं बढ़ेगा किराया। 50 रुपए तक किराया बढ़ाने की हुई चर्चा, नहीं बन पाई सहमति। 2009 के बाद से नहीं बढ़ा है किराया। JNU छात्राओं से कथित बदसलूकी पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर को नोटिस। दिल्ली महिला आयोग ने मांगा जवाब। समुद्र के रास्ते मुंबई के अलीबाग जाना होगा आसान। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जल्द शुरू करने जा रहा है रो ऑन रो ऑफ सेवा। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सट्टा बाजार गर्म। भारत में अब तक लग चुका है 600 करोड़ रुपए का सट्टा। सटोरियों की पहली पसंद बनी हुई है हिलेरी क्लिंटन। डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए मुंबई की कांदिवली में किया गया हवन। विजय यंत्र और शासन के लिए पढ़े गए मंत्र। बॉम्बे हाई कोर्ट का मुंबई में 31 दिसंबर तक सरकारी जमीन पर बने अवैध धार्मिक स्थलों को तोड़ने का आदेश। आदेश का पालन नहीं करने पर BMC कमिश्नर और जिले के DM के खिलाफ होगी अवमानना की कार्रवाई। BMC के ऑनलाइन वाटर बिल 9 नवंबर तक नहीं होंगे जमा। भुगतान प्रक्रिया को आसान और सुरक्षित बनाने के लिए किए जा रहे हैं जरूरी बदलाव। मुंबई में 14 लोकल ट्रेनों के बढ़ाए जाएंगे कोच। अब 12 की जगह 15 कोच की होगी लोकल। वेस्टर्न रेलवे ने लिया फैसला। महीने के आखिरी में चलना होंगे शुरू।
यूपी के रायबरेली में सोनिया गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे पूर्व कांग्रेसी नेता की जमकर पिटाई, मुंह भी किया गया काला। गोरखपुर और बादशाहपुर के बीच जल्द शुरू होगी नई एक्सप्रेस ट्रेन। इसी महीने के आखिर तक 6 और ट्रेनों को मिलेगी सौगात। इलाहाबाद में दिखा प्रदूषण और धुंध का असर, आंखों में जलन और सांस लेने की तकलीफ की शिकायतें। यूपी के बदायूं में महिला के ससुराल में संदिग्ध हालत में मौत, परिवार का 4 लोगों पर हत्या का आरोप। इलाहाबाद में एक घर में बंद 90 साल की बुजुर्ग महिला को कराया गया आजाद। रोने की आवाज आने के बाद पड़ोसियों ने पुलिस को बताया, बाहर निकाला गया। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के सीएम प्रकाश सिंह बादल का संगत दर्शन कार्यक्रम। प्रकाश सिंह बादल ने सुनी लोगों की परेशानियां। चंडीगढ़ में मशीनें करेंगी सड़कों और सीवेज की साफ सफाई का काम, टेंडर निकाला गया। आज हिसार के नलवा में होगी सीएम मनोहर लाल की विकास रैली, किया जा सकता है कई योजनाओं का ऐलान। एसजीपीसी के नए बने अध्यक्ष कृपाल सिंह बुंडुगर ने संभाला काम। चंडीगढ़ में चलने वाले सभी एसजीपीसी के कॉलेज और स्कूलों के प्रिंसिपल के लिए बैठक। पंजाब के कपूरथला में पशु मेले में हुआ करोड़ों रुपए का कारोबार, पड़ोसी राज्यों से आए लोगों ने भी की खरीदारी। यूपी में परिवर्तन यात्रा के दौरान बीजेपी ने ललितपुर में 3 रैलियां की। उमा भारती, थावर सिंह गहलोत समेत कई नेताओं ने की शिरकत। बिहार के समस्तीपुर में ट्रेन हादसे में 3 महिलाओं की मौत के बाद लोगों ने किया जमकर हंगामा। डीएमयू में की गई तोड़फोड़, बाइक को किया गया आग के हवाले। आगरा में 2 बहनों पर पिता की हत्या का आरोप, पुलिस के मुताबिक प्रेमी ने दिया साथ, तीनों आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में सास के कत्ल के आरोप में बहू गिरफ्तार, बहू ने पुलिस को की थी भरमाने की कोशिश। यूपी के गोरखपुर में महिला की फावड़े से काटकर हत्या, अवैध संबंध के शक के आधार पर वारदात को अंजाम, पति गिरफ्तार। यूपी के एटा में चलती कार में महिला से गैंगरेप, महिला को सड़क पर फेंक कर भागे बदमाश, आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के बदायूं में लड़की से रेप, खेत में दिया गया वारदात को अंजाम, मामला दर्ज, आरोपी फरार। वाराणसी में धोखे से शादी करने पर आरोपी गिरफ्तार, पहली शादी छिपाने का आरोप, शादी के दिन मंडप पहुंची पहली पत्नी। यूपी के बागपत में पेट्रोल पंप मालिक को गोली मारकर लूट, रुपयों से भरा बैग छीनकर भागे बदमाश। यूपी के सोनभद्र में पुलिस ने बरामद की 500 ग्राम हेरोइन, रेलवे स्टेशन के आसपास में छापेमारी में मिली कामयाबी। हरियाणा के यमुनानगर में लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपी गिरफ्तार, सभी पर दर्जनों लूट और कत्ल का आरोप। भोपाल में सेमी एनकाउंटर मामले में न्यायिक जांच की अधिसूचना जारी, 3 महीने में सौंपी जाएगी रिपोर्ट। ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद पाक जासूस अब्बास की रिहाई पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने लगाई रोक, केंद्र, राज्य और जेल प्रबंधन को नोटिस। एमपी के शिवपुरी में 2 इनामी डकैत गिरफ्तार, 2 बंदूकें और लूट का माल भी किया गया बरामद। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की प्रभारी ललिता यादव के 2 महीने से नहीं आने पर कांग्रेस ने निकाले पोस्टर, ढूंढने वाले को 5,000 रुपए देने का ऐलान। धोखाधड़ी के आरोप में रायपुर में 2 व्यापारी गिरफ्तार, दोनों पर चिटफंड और जमीन की धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज। उज्जैन में किसानों ने बिजली विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को बनाया बंधक, किसानों ने लगाया अवैध वसूली का आरोप। राजस्थान में खाटू श्याम के एक मैरिज हॉल में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। राजस्थान कांग्रेस की डिनर डिप्लोमेसी का दौर जारी, आज सचिन पायलट ने राज्य के कई बड़े नेताओं को डिनर पर बुलाया। जयपुर में चल रहे अवैध बूचड़ खाने पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार को दिया जाकर जायजा लेने का आदेश। आज से राजस्थान के अजमेर में शुरू होने जा रहा है मशहूर पुष्कर मेला, लोक कलाओं के साथ साथ होंगे रंगारंग कार्यक्रम। न्यूज चैनल एनडीटीवी इंडिया पर एक दिन की पाबंदी फिलहाल चली, वेंकैया नायडू से मिले एनडीटीवी के प्रमुख कुणाल रॉय, कहा सही ढंग से नहीं सुनी गई हमारी बात। एनडीटीवी पर बैन के बहाने राहुल गांधी का पीएम मोदी सरकार पर वार, सरकार को बताया सत्ता के नशे में चूर, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर लोगों को रोका जा रहा है सवाल पूछने से। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू का राहुल गांधी को जवाब, कहा लोकतंत्र का गला घोटने वाले लोकतंत्र की बात ना करें।
यूपी के अलीगढ़ में एबीवीपी और हिंदू जागरण मंच का शुद्धिकरण हवन, जहरीली धुंध से निजात दिलाने के लिए पूजा पाठ, दर्जनों कार्यकर्ता रहे मौजूद। यूपी के मुरादाबाद में नकली नोट छापने का पर्दाफाश, पुलिस ने करीब 1.5 लाख रुपए के नकली नोट को पकड़ा, एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया। लखनऊ में एक कार में लगी आग, चंद मिनटों में जलकर राख हुई कार, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के फतेहपुर में डेंगू का कहर, एक महीने में 5 लोगों की मौत, कई लोगों को डेंगू टेस्ट में पॉजिटिव, प्रशासन में हड़कंप। यूपी के भदोही में शिव मंदिर में दिखा सांप, शिवलिंग पर सांप को देखकर लोगों में जगी आस्था, भक्तों का लगा तांता, किसी ने दूध पिलाया तो किसी ने की पूजा। यूपी के गोंडा में पढ़ाई के नाम पर धोखा, स्कूल के टीचर के नाम पर पढ़ाता मिला कोई और व्यक्ति, शिक्षा विभाग की छापेमारी में खुलासा। आंध्र प्रदेश के विकाराबाद में एक भिखारी ने ठेले गाड़ी पर पत्नी का शव रखकर 60 किलोमीटर तक खींचा, एम्बुलेंस के लिए नहीं थे पैसे, पुलिस ने एम्बुलेंस की व्यवस्था कर शव को पहुंचाया। सेबी की व्यवसायिक खेती पर 100 साल पूरे होने पर शिमला के 100 किलोमीटर दूर कोटगढ़ में मनाया गया शताब्दी समारोह, 1916 में अमेरिका के लुसियाना से लाया गया था पौधा। विशाखापट्टनम में किया गया तीसरे वाइजन नेवी मैराथन का आयोजन, 11,000 लोगों ने लिया हिस्सा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से 9 दिन के स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, पहले दिन जलपाईगुड़ी स्टेशन की साफ सफाई की गई। कर्नाटक के गुलबर्गा में अवैध तेल बनाने की फैक्ट्री पर छापा, 10,000 लीटर नकली तेल जब्त, 5 लोग गिरफ्तार। इलाहाबाद में महिला सिपाही ने थाना परिसर में लगाई खुद को आग, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, एक मामले में चल रही थी सस्पेंड। जम्मू कश्मीर में सरकार की नाकामी के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, लाठीचार्ज में 5 महिलाएं घायल। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में प्रदर्शन कर रहे जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने दौड़ा कर पीटा, टीआई के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। झारखंड के सरायकेला में नक्सलियों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी की 4 गाड़ियों में लगाई आग, पुलिस ने धरपकड़ के लिए चलाया अभियान। इराकी कुर्दी सेना ने मोसुल में आईएस के कब्जे वाले शहर पर किया जोरदार हमला, 2000 सैनिक शहर में घुसे। इराकी शहर मोसूल पर हमले के बाद से भारी संख्या में विस्थापन जारी, हाल ही में 22,000 लोग छोड़ चुके हैं मोसूल। दुनिया में जारी विरोध को दरकिनार करते हुए चीन ने किया विवादित साइबर सिक्योरिटी कानून मंजूर, चीन की दलील, हैकिंग आतंकवाद को खतरे से निपटने में मिलेगी मदद। चीन के चांगचुन शहर में टूरिस्ट बस हादसे का शिकार, 3 लोगों की मौत, सड़क पर बर्फ जमी होने की वजह से हुआ हादसा। तुर्की पुलिस ने इस्तांबुल में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस के गोले, अखबार के कर्मचारियों को छुड़ाने के लिए किया जा रहा था प्रदर्शन। तुर्की के अतातुर्क एयरपोर्ट पर गोलीबारी के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार, जबरन घुसने की कर रहे थे कोशिश। अमेरिका के लॉस एंजलिस में ट्रैफिक नियम तोड़कर भाग रहे कार सवार का पीछा करने के बाद उसे पकड़ा गया, चोरी की कार लेकर भागने का शक। अमेरिका की पहली महिला अटॉर्नी जनरल जेनेट रेनो का 78 साल की उम्र में निधन, लंबे वक्त से थी बीमार। इटली के अगस्ता शहर में 700 प्रवासियों को बचाया गया, ये सभी किस देश के रहने वाले थे अभी तक साफ नहीं है। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर ऐतिहासिक परेड में दिखा रंगारंग नजारा, हथियारों के साथ लैस रूसी सेना ने किया मार्च पास्ट, बड़ी संख्या में लोग मौजूद। अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया पे शेयर की आने वाली फिल्म की तस्वीर, अक्षय के साथ भूमि पाटनेकर होंगी हीरोइन। करण जौहर के चैट शो पर शाहरुख और आलिया भट्ट ने अपनी फिल्म डियर जिंदगी का किया प्रमोशन, 25 नवंबर को रिलीज होगी फिल्म। इंटरनेशनल म्यूजिक अवार्ड फंक्शन का हिस्सा बनी दीपिका पादुकोण, दीपिका की को स्टार नीना डोब्रेवी ने भी बांटे अवार्ड्स। राजकोट में क्रिकेटर विराट कोहली ने मनाया अनुष्का शर्मा का जन्मदिन, 9 नवंबर से इंग्लैंड के बीच शुरू होगा पहला टेस्ट मैच। सोशल मीडिया पर वायरल हुई करीना कपूर की फेक बेबी पिक्चर्स पर सैफ अली खान की सफाई, सैफीना नहीं होगा उनके बच्चे का नाम। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बड़ी एक्टर रणवीर सिंह की पॉपुलैरिटी, मुंबई में इंटरनेशनल ब्रांड को किया प्रमोट। सोनाक्षी सिन्हा और बंटी सचदेव के बीच अफेयर की खबरें फिर तेज, मुंबई में एक रेस्टोरेंट में दोनों को साथ देखा गया। सोशल मीडिया पर एक्टर रणवीर सिंह ने फरहान अख्तर की फिल्म रॉक ऑन 2 का प्रमोशन किया, इसी फ्राइडे हो रही है रिलीज।